कैसे हैं मेरे 9th क्लास के चैंपियंस। उम्मीद करता हूं कि आप जो ऑनलाइन आज हमारे क्लास 9 के जो हैं, जो भी ऑनलाइन कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे परिवार के साथ जुड़िए। और 9th क्लास का हमने रिवीजन शुरू किया है, क्योंकि हर स्कूल में अब टर्म एंड हो रहा होगा, तो हर स्कूल में टर्म एंड हो रहा होगा तो रिवीजन की जरूरत तो पड़ेगी आपको। तो एक बार आप शांति हरी सुधरनी चांद पब्लिक स्कूल का क्लास 9th के बायो का बाय अक्षय सर एक लेक्चर देखिए और हमें उसका रिस्पॉन्स दीजिए कि कैसा लगा, कि फिर आप कंटिन्यू और अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए हम लोग बनाए। ठीक है, तो हमने रिवीजन से शुरू किया है क्लास 9th के लिए। ये है बायोलॉजी, चैप्टर है आपका सेल एंड स्ट्रक्चर सेल। और शुरू करते हैं सबसे पहले। देखिए, सेल कोशिका, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई घर बन रहा है, ठीक है, एक घर है, उस घर का अगर पूछा जाए आपसे कि उस बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्या है? ब्रिक है, पर ईंटा है। अगर ईंटा ही नहीं रहेगा तो उस घर को आप जोड़ कैसे पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसी तरह हमारे जो सेल्स हैं, वो सेल्स हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं। वो सेल्स ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब हमारे पूरे ऑर्गन्स को वही ध्यान रखते हैं। हर ऑर्गन में एक सेल स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, तो उस हर स्पेसिफिक ऑर्गन के पीछे का जो सपोर्टिव है सिस्टम है वो सेल्स हैं। तो समझना कि सेल एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू? लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। व्हाट मीनिंग ऑफ सेल? लिटिल रूम, समझना। देखिए क्या है लिटिल रूम? एक ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे समय में यूरोपियन में आप जब देखे होंगे, यूरोप में, तो हम लोग अभी कहते हैं जेल, कहते हैं छोटे छोटे कमरे की जेल कहते हैं, पर वहां पे क्या होता था कि सेल कहा जाता था। ठीक है, तो सेल का मतलब ये होता है छोटा रूम, तो उससे ये रिलेट करता है सेल हमारा। तो हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो एक प्रकार के अपने आप में एक रूम है, जिसमें सारा काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस छोटे सेल्स में एक सारा घर का मतलब जितना भी होता है प्रोवाइड करने का, या जितने भी किचन वर्क होते हैं, जितने भी एनर्जी वर्क होते हैं, वो सारे मौजूद रहते हैं उसमें। ठीक है, तो उस तरह से देखिए, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बाबू, यहां से आप लोग लाइनिंग कीजिएगा आपके टर्म एंड एग्जाम के लिए, कि ये वीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीबीआई क्वेश्चन है आपका। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल है, ये बेसिक थिंग है। अगर आपका बेसिक ही ठीक नहीं है, आपने नर्सरी एलकेजी 1 2 3 अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर 11th 9th 10th में दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका बेसिक खराब है, उस पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो बेसिक सबसे मूलभूत चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इस अर्थ पे हैं, उन सब का बेसिक यूनिट क्या है बाबू? सेल। ठीक है, सबका बेसिक फॉर्म। The all the living organisms form and compose of microscopic unit is called cells. Microscopic, ये सेल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, आपके नेकेड आई से आपको सेल्स दिखाई नहीं देंगे, पर जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप में लगाइएगा तो वो सेल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, नोट डाउन इसको कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका बीबीआई। The study of structure and composition of cell is called cytology. What is called? Cytology. Cytology क्या है बाबू आपका? जो हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी भी एक पढ़ाई होती है जिसको कहते हैं साइटोलॉजी। जब आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में रहेंगे, लाइफ साइंस आप लिए रहेंगे, आपका ऑप्शनल लाइफ साइंस रहेगा या जूलॉजी रहेगा, तो वहां पे आपको एक बुक पढ़ने पड़ेगी जिसका नाम है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। अगर एमबीबीएस करते हैं उसमें भी साइटोलॉजी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे समझेंगे हम लोग इसको। ठीक है भाई, तो सेल का तो हमने इतना जान गया कि सेल हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। ठीक है, बिना सेल के टिश्यू नहीं बन सकता है, टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बन सकता, ऑर्गन सिस्टम से हम और आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो नहीं बन सकते। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सेल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? ये लगाइए आप, भी 4 भी आई लगाइए इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको कंपटीशन में पूछता है। द सेल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने, याद रखना बाबू, किसने? रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? सेल की खोज की है, समझिएगा। और सेल है क्या? सेल एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है, ठीक है। सेल की पढ़ाई को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल है क्या? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये किस पे किया है? क्वेश्चन यहां पे थोड़ा फंसता है बाबू, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि डेड सेल पे किया गया, किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया है? 1665। अगर स्पेसिफिक ये क्वेश्चन देता है कि डेड सेल पे किसने किया है, तो डेड सेल कॉर्क, मतलब रॉबर्ट हुक घूमने जाते हैं उनके यहाँ, मानी कि अभी तो हमारे यहाँ इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, ये सब आ गया, तो आजकल के बच्चे डिस्कवर या इन्वेंशन करने में ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब सारा दिन पर लगे रहते हैं रील्स में, ठीक है। तो उस समय क्या था कि उस समय इतनी इंटरटेनमेंट की सुविधाएं नहीं होती थी, तो कोई हर इंसान पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचता था, एब्जॉर्ब करता था, थिंक करता था कि ये चीज है क्या। सिलेबस भी पहले वास्ट था, क्योंकि लोग उस समय खाली बैठे हुए थे। अच्छी अच्छी किताबें देखिएगा आप, आज से आजादी के समय की किताबें अगर आपके पास होंगी, बीएससी एमएससी 10+2 की होगी, तो देखिएगा जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उस समय लोग 10th और 12th में पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उस समय उनका दिमाग विकास अच्छा करता था, क्योंकि उल्टा पुल्टा रील्स देखने से दूरी बनाया हुआ था, ठीक है। अब तो शॉर्ट इतना कर दिया गया एनसीईआरटी, तब भी बच्चे फेल हो रहे हैं, तब भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? कारण है रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अरे इसे दूरी बनाओ, कुछ समय के लिए दूरी बनाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए, या उसका भी टाइमिंग बनाइए। तो ऐसे ही रॉबर्ट हुक चलते हैं, घूमते हैं एक पार्क, मतलब ये जंगल में निकलते हैं, तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक बार्क होता है छाल। तो उन्होंने जैसे ही छाल को निकाला, और बाय द हेल्प, क्वेश्चन पूछता है, छाल को निकाल के जैसे ही वो क्या करते हैं, छाल ऐसे भी याद रखिएगा, बार्क जो होता है वो डेड सेल्स होते हैं, जैसे उनको निकाल के उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप्स, याद रखिएगा, अपने द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप के अंदर जब वो देखते हैं तो उसमें उनको दिखाई देता है ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे रूम टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उनको। उसी का नाम, उसी ब्लैक डॉट्स का नाम इन्होंने रखा सेल, ठीक है, क्योंकि उनको ये लिटिल रूम्स दिखाई दी। समझिए उस समय थिंकिंग कितनी अच्छी अच्छी लोग की थी। फर्स्ट फ्री लिविंग, अब क्वेश्चन आता है जब डेड सेल का पूछा जाए कि डेड सेल का किसने डिस्कवर किया, तो नाम दीजिएगा रॉबर्ट हुक का। अगर कोई डेड और लिविंग कुछ नहीं पूछ रहा है और खाली पूछ रहा है कि फर्स्ट डिस्कवर किसने किया है, तब रॉबर्ट हुक का दीजिएगा बाबू, ठीक है। हाँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा बाबू, ये ध्यान दीजिएगा कि जब पूछे कि फर्स्ट किसने डिस्कवर किया है, कोई भी उसमें स्पेसिफिक नहीं बताएं कि क्या कहते हैं, डेड बताएं या लिविंग बताएं, नहीं बताया हुआ है तो रॉबर्ट हुक होगा, ठीक है। अगर डेड और लिविंग बता रहा है तब वहां कहानी बदलती है। अगर डेड का पूछेगा, डेड सेल्स का पूछेगा, तो याद रखना रॉबर्ट हुक है आपके, ठीक है, रॉबर्ट हुक है। कब? 65 में। अगर पूछता है फ्री लिविंग का, फ्री लिविंग का पूछता है तो याद रखिएगा A.V. लीवेनहुक, इनका नाम या अच्छे से पढ़ लीजिएगा, A.V. लीवेनहुक जो है, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स, इन्होंने पॉन्ड वाटर्स में से, बाय द पॉन्ड वाटर में से इन्होंने लिविंग सेल्स को निकाला और इनको डिस्कवर किया। कब? 1674 में। इनके बाद ही इन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज में हमेशा कंपटीशन भी एग्जाम देते हैं, या हम नवोदय का देते हैं, या जो चीज का भी दीजिएगा उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। डेड अगर लिविंग बताता है तो दोनों बदल जाते हैं, अगर कुछ नहीं देता है तो फर्स्ट सेल्स जो होते हैं वो रॉबर्ट हुक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां देखिए द प्रोटोप्लाज्म, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है समझना इसको। द प्रोटोप्लाज्म इज द एग्रीगेट्स, मतलब एग्रीगेट्स ऑफ द वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर्स, आयंस,
इसको बाबू ध्यान रखना, टर्म में आने के चांस रहता है ये सब चीज। आयंस, साल्ट, डिफाइंड प्रोटोप्लाज्म आता है बहुत। Salt and other organic molecules like a protein and carbohydrates, fat, nucleic acid, vitamins present in the cytoplasm. Cytoplasm एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म उसमें या जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसमें ही अटैच रहते हैं। Along with the cell organelles and the nucleus constitute the cells. याद रखना, सिर्फ याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सीधे लिखना है कि एग्रीगेशन ऑफ द वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयरन, साल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक लाइक दिस protein, carbohydrates, fats, nucleic acid, vitamins and present in the cytoplasm along with किसके साथ, सेल ऑर्गेनल्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ कंस्टिट्यूट करता है सेल्स को, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट एग्जिस्ट इन द सोल एंड जेल स्ट्रक्चर। कौन सा, सोल एंड जेल स्ट्रक्चर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, सोल एंड जेल स्ट्रक्चर के मतलब में रहता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो VVI होता है हर एग्जामिनेशन के, क्या आता है, सेल थ्योरी। भाई सेल थ्योरी कहीं कहीं 2 दिया रहता है, कहीं कहीं 3 देता है, तो देखते हैं हम क्या है इसमें। इसमें 2 बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, याद रखिएगा 2 बायोलॉजिस्ट थे, दोनों क्लासमेट ही हैं, दोनों 2 बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एस्केलिडन एंड स्वान। याद रखना, नेम भूलना मत बाबू, क्या है, एस्केलिडन एंड स्वान। कब करते हैं ये, 1838, ये ध्यान रखना क्योंकि ये कंपटीशन में ही पूछता है। एस्केलिडन एंड स्वान ने 1838 में एक थ्योरी दिया जिसका नाम था सेल थ्योरी। क्या नाम था बाबू, सेल थ्योरी, ठीक है। अब देखिए सेल थ्योरी में क्या कहते हैं, याद रखना, इसको VVI कर देना। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं सब के अंदर एक सेल से बने हुए हैं, ठीक है भाई, मान लिया हमने आपका बात। दूसरा, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एकदम सही है, बिना सेल का मतलब बिना सेल का तो कोई वजूद ही नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितनी भी सेल अराइज हुए हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले वो सेल थे उसी से अराइज हो गया है, ठीक है, पहले वो एग्जिस्ट करते थे उसी से ये सेल्स नए निकले हुए हैं। समझ गए, ये तीनों रट जाना है या आप जिस तरह से करना चाहते हैं कर लीजिएगा, ये 3 नंबर या 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो ये बी प्रिपेयर योरसेल्फ। अब देखिए वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, इसको याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरस हमेशा बॉर्डर लाइन पे होता है, ये ना ही नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है। इसका फेवरेबल कंडीशन कब होता है, जब वायरस इनएक्टिव है, आपके शरीर में आता है, तब वो सारे बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे करता है, पर वायरस अगर उसको आप छेड़छाड़ की कोई भी उसको सपोर्टर नहीं मिलता है तब तक वो डेड है, समझ गए, एक्टिव नहीं। तो ये याद रखना। और आगे हम सोचते हैं कि ये और ओनियन पिल्स है, जब आप देखिएगा इसको बाय हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो इसी तरह से दिखाई देगा। चलिए फिर मिलते हैं न्यू सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।